हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आज हम मॉली बोर्ड लाइव मॉक सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता था कि मैं अभी छुट्टी पे हूँ, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया शूट करने में। और मैं दिल्ली में हूँ, घर पे भी नहीं हूँ अपने, पटना में। पटना घर एक्चुअली मेरा दिल्ली है, बट पटना रहता हूँ मैं, और मेरा सारा सेटअप भी पटना ही है। तो आज मैं आपको ना अपने पेन टैब पे ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और आई होप थोड़ा सा, मतलब देखो, वो वाली फीलिंग तो नहीं आएगी, बट आपको सॉल्यूशन से मतलब है वो आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सेम ही हूँ। और अभी जस्ट मैं उठा हूँ, मंडे की बात बता रहा हूँ मैं, और शूट कर रहा हूँ बिकॉज कि 9 बजे तो नहीं दे पाया मैं बट कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी से जल्दी हो पाए। अभी 10 बज रहे हैं जब मैं शूट कर रहा हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ मैं। कल एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट डे था मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन करने का जो बेस्ट वे है वो वैल्यू पुट करके है। अब वैल्यू 45 मत पुट करना, क्योंकि 45/2 22.5 होता है, उसकी वैल्यू निकालनी थोड़ी टफ हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ 60 पुट करो। तो 1 प्लस 1/2, क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है। 1 माइनस 1/2, तो ये देखो, ये 3/2 और नीचे 1/2, 2 से 2 कैंसिल। 3 आपको निकालना है रूट ए, यानी कि रूट 3। इनमें से आपको बताना है कि किसकी वैल्यू रूट 3 होगी। देखो, कॉट 30 कितना होता है, रूट 3 होता है। यही इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज 9/√3। देखो, अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हो। नहीं भी याद है तो देखो, ये 2a होगा, ये a होगा, क्योंकि मीडियन हाफ है ना। तो ये रूट थ्री ए हो जाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला हमेशा रूट 3a होता है। तो 9√3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई है रूट 3। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो रूट 3/4, ए स्क्वायर, ए 9 था ना, तो यह आ जाएगा 81 रूट 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन। देखो, मीडियन का फॉर्मूला अगर याद है आपको, तो a√3 होता है। a√3 ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। मीडियन इज इक्वल टू a√3। अगर आपको ये याद नहीं भी रहता है ना, तो भी इसको ऐसे कर सकते हो। इसको 2a मान लो, इसको a मान ले, हाफ है ना ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका a√3। ओके, तो a√3/2, एक्चुअली a√3/2, बिकॉज कि यहाँ हमने 2a माना था ना। तो बेसिकली इस हिसाब से अगर चलें तो बेसिकली a√3/2 कितना दे रखा है, 9√3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 18। ए की वैल्यू क्या आ गई है, 18। अब फॉर्मूला क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो ए तो 324 होता है, उसको कट कर दो, 81 आ जाएगा। 81√3 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। देयर आर टू पाइप्स अटैच टू अ टैंक। पाइप पी इज फिलिंग द टैंक एंड टेक्स 20/3 आवर्स टू फिल द टैंक वाइल क्यू इज फॉर एम्प्टिंग द टैंक। देखो, दो पाइप लगे हुए हैं, पाइप पी और क्यू। पी का काम है भरने का, ये 20/3 आवर्स लेता है। क्यू का खाली करने का टाइम है 25/2 आवर्स लेता है, खाली करने के लिए, ध्यान रखना। If both the pipes are open together, then in how many hours it will take to completely fill 49% of the tank। देखो, P 20/3 आवर्स में भर देता है, Q 25/2 में खाली कर देता है। आपसे पूछा है 49% टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो कैपेसिटी निकालो, 25 और 20 का एलसीएम 100, 3 और 2 का एचसीएफ 1। ओके, तो 100 ही आ जाएगा, यानी कैपेसिटी कितनी है, 100। हमें पूछा गया 49 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 49%। तो देखो, अगर 100 को 20/3 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। ये पी की कैपेसिटी है। क्यू की आ जाएगी, जब कट करोगे तो 25 से कट गया 4 -8, ध्यान रखना ये -8 है। ओके, तो अब अगर दोनों एक साथ भरते हैं ना, तो देखो, ये 15 भरेगा और ये 8 खाली कर देगा। तो 1 घंटे में सिर्फ 7 क्वांटिटी भर पाएगा, और भरना कितना, 49। तो 49/7, 7 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। A ship can cover a certain distance in upstream in 18 hours and cover same distance in downstream in 14 hours। देखो, अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, और डाउनस्ट्रीम का a प्लस बी। ये अपस्ट्रीम का है, ये डाउनस्ट्रीम का है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द शिप इन 21 आवर इन डाउनस्ट्रीम टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 27 आवर्स अपस्ट्रीम। ये देखो,
आपसे ना डिस्टेंस का पूछा गया है, तो डिस्टेंस के लिए पहले तो हमें स्पीड का रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके, बेसिकली अपस्ट्रीम जाने में देखो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो टाइम का रेशियो है ना, वो है 18 और 14। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ? 14 एंड 18। हमेशा ध्यान रखना टाइम का उल्टा होता है स्पीड, ठीक है, यानी 7:9। 7:9। आप ये कह लो कि अपस्ट्रीम की स्पीड 7 है और डाउनस्ट्रीम की कितनी है? 9 है। तो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द शिप इन 21 आवर्स इन डाउनस्ट्रीम? 21 आवर्स डाउनस्ट्रीम, तो 21 इंटू में 9 कितना होता है? 189। इतना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कवर करेगा। टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 27 आवर्स अपस्ट्रीम, तो 27 इंटू में 7 कितना होता है? 140, 49, 189। कट कर दो, 1:1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। अगला देखो क्या है, यहाँ पे बेसिकली 2 - 3 cos A = 1 दे रखा है और आपको साइन A निकालना है। तो पहले तो 3 cos A को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1, क्योंकि ये इधर चले जाएगा इधर। cos A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/3। कॉस का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा 2√2, और साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस 2√2/3। आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ हेमिस्फेयर इज x क्यूबिक सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है ना वो x है, तो बेसिकली हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ये कितना है? एक्स है, ध्यान रखना ये दे रखा है। एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज वाई, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r²। ये r सेम ही है दोनों में, ये कितना है? y है। क्या पूछा है? इफ x = 6y। अब x दे रखा है कितना? 6y। तो हमें रेडियस पूछा है, तो पहले तो इसको कट करते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2, ऊपर बचेगा r/3 = x, और नीचे बचेगा 2/y। ठीक है, सो 2 उधर से जाएगा, 2r/3 = x/y, ये y है। ठीक है, नाउ x = 6y है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 6y। देखो y से y कैंसिल, x के बदले 6y पुट करने पे 2 से कटा ये 3, r = आ गया 9। आसान क्वेश्चन था, बस वैल्यू पुट करनी थी। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चों ने इसमें गलती की है। अब देखो मेनली हो क्या रखा है यहाँ पे, रूट में इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ना तो अंडर रूट बड़ा सा कर दो, ये कितना था? 144, ये कितना है? 81, ये कितना है? 4, और ये कितना है? 36। ठीक है, अब देख लो इसके, इस पे जीरो कितने हैं? 4 2 6 2 8 3 11, 11 जीरो है, ध्यान रखना। ओके, 11 जीरो है। ये 11 जीरो का मतलब सिंपल 11 जीरो है। नीचे यहाँ देखते हैं, 3 2 5 5 10, यहाँ 10 जीरो है टोटल। ठीक है, डिवाइड करने पे अगर मैं उसको हटाने की कोशिश करूँ तो 9 × 2 × 5। अब एक बात बताओ, यहाँ 10 जीरो था, यहाँ 11 जीरो था, तो अब एक जीरो बचा, तो एक जीरो तो यहीं आएगा ना नीचे। अब देखो 9 से कटाइए 9, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, बाहर आएगा तो डिनोमिनेटर में जीरो बचेगा। ये 144 बाहर आएगा तो 12 बचेगा, ये 9 बाहर आएगा तो 3 बचेगा, ये 4 बाहर आएगा तो 2, 36 बाहर आएगा तो 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 12 तिया 36 दूनी 72, 72 इंटू में 6 कितना होता है? 432, 43.2। इस क्वेश्चन को अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे बताता तो आपको और अच्छा लगता, और मैं बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को ना इससे ज़्यादा ईजीएस्ट नहीं किया जा सकता। बहुत ही ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लोग बेवजह कुछ से कुछ करते रहते हैं। आपको बस देखना है कि पॉइंट के बाद कितने जीरो है, उतने जीरो नीचे लगाया। यहाँ पे जैसे पॉइंट के बाद 10 जीरो थे टोटल, मैंने नीचे 10 जीरो से डिवाइड कर दिया, सारे पॉइंट हट चुके हैं। अब क्योंकि 11 जीरो था और 10 जीरो था तो कट के यहाँ पे एक जीरो बचेगा फ्रैक्शन में, तो वो नीचे ही आ जाएगा, तो मैं नीचे ले आया और कट पिट करके 43.2 आंसर आ गया। सो अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखो क्या कह रहा है, द इन रेडियस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दिस, फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एक चीज ध्यान रखना, जो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, इनमें ना इन रेडियस आर और सर्कम रेडियस आर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में, यू कह लो √2 + 1, 1 अपॉन में √2 + 1। ये बेसिकली फॉर्मूला है रेशियो का, ध्यान रखना ये किसका फॉर्मूला है, ये रेशियो का फॉर्मूला है, ठीक है। या यूं कह लो कि जो आर होता है ना, आर वो छोटे वाले रेडियस का √2 + 1 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे जैसे देखो आर हमें निकालना है और ये कैप स्मॉल आर ऑलरेडी दे रखा है क्या, √2। मैं क्या करता हूँ इसमें से √2 कॉमन ले लेता हूँ, देखो तो √2 कॉमन लेने के बाद ना यहाँ बच जाएगा √2 + 1, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है √2 + 1 से, तो ये आ जाएगा आपका 4√2, और √2 + 1 का होल स्क्वायर 2 + 1 3 प्लस में 2√2, तो ये आ जाएगा आपका 3 × 4। तो ये 4 कॉमन ही लेने दो, जैसा इन्होंने कर रखा है 4 कॉमन लेने दो, √2 को अंदर लिख चले जाओ, तो 3√2 प्लस में 2√2 × 2 4 हो जाता है। तो ये वाला देख लो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होगा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। Anurag calculated mean of a set of 20 observation as 12. He later found that he read two numbers 8 and 17 wrongly as 18 and 27. Then what should be the corrected mean? देखो मैंने ना एवरेज चैप्टर में ये क्वेश्चन अच्छे से करवा रखा है। तो देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, सबसे पहले पहले कितना था, 12 था, ठीक है 12 था। अब ना इसमें हम प्लस या माइनस करेंगे, क्या प्लस या माइनस करेंगे, देखो he read two number as 8 and 17 wrongly as 18 and 27। इसको करेक्ट क्या करना था, 8 और 17, बट गलती से क्या कर दिया, 18 और 27। ठीक है, आपको मेनली करना क्या है, घटा देना है, जो करेक्ट वाला है उसको ऐड करना है और जो रॉन्ग वाला है उसको माइनस करना है। तो देखो 8 + 17 25, ये प्लस होगा, और 27 और 18 कितना होता है, 45, ये माइनस होगा। तो एक्चुअली में देखोगे तो -20 का डिफरेंस आ गया, कितना, -20। अब देखो पहले जो भी मीन रहा होगा 12 ना, प्लस या माइनस जो भी डिफरेंस आया है, तो क्योंकि डिफरेंस माइनस यहाँ -20 आया है तो अपने को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन थे, 20, सिंपल 12 - 20/20 11। इसको ऐसे करना है, ठीक है, जल्दी कट जाएगा, जल्दी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। द रेशियो बिटवीन थ्री नंबर आर दिस इफ देयर एलसीएम इज दिस, देन द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। देखो पहले तो 5 2 और 1, इसका एलसीएम निकाल दो, कितना है 10 ना, 5 2 और 1 का एलसीएम 10 है, हमारे पास एलसीएम 30 दे रखा है, तो 30 किसकी वैल्यू है, 10 की वैल्यू है। हमें किसकी चाहिए, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर तो 2 है ना, वैल्यू चाहिए 2 की, तो कर दो इसको, 6 आ जाएगा आंसर। If the circumference of a circle is 5.5 times of the perimeter of a triangle whose side is this, तो what is the radius? तो पहले तो इसका देखो पेरीमीटर क्या होगा, 22 + 42 कितना होता है, 64 + 32 96, 96 का 5.5 टाइम्स क्या है इसका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। देख रहे हो, डायरेक्ट करना है, फालतू में टाइम नहीं खराब करना। यहाँ पे मैंने ये हटा दिया, ठीक है, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, ओके। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 से कट जाएगा 24। अब देखो 5 से कटा ये 2, 2 से कटा ये 12, ये 7 उधर चले जाएगा, रेडियस आ गया 84। अगला देखो, इफ इफ एन 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय x, डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। तो देखो सबसे पहले तो उसको लिख लो, 9 8 x 0 y 8 9 7। 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि जो ऑड और इवन जो डिजिट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे ना, ऑड नंबर पे और इवन नंबर पे, उनका डिफरेंस भी 11 के मल्टीपल्स में होंगे। तो जैसे ये 9 है, ये x है, ये y है, ये 9 है, तो इसको ऐड करो पहले, तो 9 9 18, 18 प्लस x प्लस वाई माइनस, इनको डिफरेंस करो, 8 0 8 8 8 16 7 23, शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ तो ये 0 होगा या 11 होगा, ठीक है। तो सिंपल देखो x प्लस वाई माइनस कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0 भी मान के चलो, 11 भी मान के चलो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या 16, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि कभी भी 2 डिजिट का सम 26 नहीं हो सकता, या तो 5 या 16। तो 5 है ऑप्शन में, तो 5 आंसर है, 16 नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में भी नहीं है, 5 इसका आंसर है। Purvi obtained 20% marks, 20% more marks than those obtained by Jia। ध्यान रखना,
यहाँ जिया है, फिर पूर्वी है, और पूर्वी के ना 20% मार्क्स ज़्यादा आए हैं किससे, जिया से। 20% ज़्यादा का मतलब है 100 आए तो उसके 120, यानी रेशियो 5:6। तो इसके अगर 5 आए हैं तो इसके 6 आए हैं, ठीक है। जिया ऑब्टेन्ड 10% लेस मार्क्स देन दोज ऑब्टेन्ड बाय चंद्रा। देखो चंद्रा के जितने भी आए हैं ना उससे 10% कम, यानी कि चंद्रा के अगर 100 आए हैं तो जिया के 90, यानी अगर 10 है तो 9। हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखो, 10 और 9। आगे भी है कुछ। माधव ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन दोज ऑब्टेन बाय चंद्र। अब देखो यहाँ माधव है, माधव के ना चंद्रा से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, यानी कि अगर इसके 5 है तो इसके 6 है। ओके, बाय व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय माधव मोर देन पूर्वी। अब पूछा है कि माधव का पूर्वी से कितना ज्यादा है, तो पहले तो रेशियो निकाल देते हैं। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ सॉरी यहाँ 5, यहाँ पे भी 5, ये 10 है तो यहाँ पे भी 10 हो गया ना। ना हमें ना सिर्फ माधव और पूर्वी का चाहिए, तो बाकी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अब माधव और पूर्वी में देखो, माधव का क्या है 5 × 10 × 6, और पूर्वी का कितना है 6 × 9 × 5। यहीं से कट करना स्टार्ट कर दो, 9 से 9 कटा, 5 से 5 कटा। देखो चंद्रा के नंबर आए हैं 10, पूर्वी के आए हैं 9, तो कितना ज्यादा है 1/9, यानी 11 1/9, 11.11%। ऐसे टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये भी सही है। बोथ 6a² b² + 9ab 42 दे रखा है, और a और b नेचुरल नंबर है, तो इसमें से कौन सा सही है b के लिए। तो पहले तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिया करो। अगर मैंने 1 और 2 माना तो देखो, अगर मैं a की वैल्यू 2 मान लूँ, ठीक है, और b की वैल्यू 1 मान लूँ, तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या। 6 4 × 1 प्लस में 9 में a 2 2 1, ओके। तो ये आ जाएगा 24 प्लस में 18 42, तो यही सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि अगर मैं a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 मानूँ ना, उससे भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कह सकता हूँ मैं b इज इक्वल टू डबल ऑफ a, या फिर a का हाफ, ये दोनों ही सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो क्या पूछा है, देन विच कुड बी द वैल्यू ऑफ b। तो यहाँ अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो 2/a, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि 2/a, और यहाँ पे भी 2/1 करूँ तो भी सही है। तो बेसिकली ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही को सेटिस्फाई करता है। अब क्या पूछा है इसमें से, फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। मैं ना इसको सीधा कट कर लेता था, और बहुत आसान होता है कट करना। देखो कैसे, 5/6, 50 को 6 से किया तो 0.8, 2 को 3 से किया तो 0.66, 5/7 किया तो 0.7, 3 को 5 से किया तो 0.6। देख रहे हो, साफ साफ पता चल रहा है कि सेकेंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ये है। ओके, तो इसको ना कट करके बेवजह हर चीज़ों का ट्रिक्स के पीछे मत भागा करो, टाइम खराब होता है। डिवाइड करने में कितना ही टाइम लगा। A sum of 29,100, sorry, 2,91,600 is borrowed by JS for 1.5 year at the rate of interest this percent per annum at simple interest. What is the simple interest? तो आसान है। देखो 2,91,600 का 1.5 साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए रेट कितना है, 22 इंटू में 9 कितना होता है 198, 200/9%। तो 100 नीचे आ जाएगा ना, 100 से 100 कटा, 9 से इसको कट कट करो, कटेगा ही कटेगा। 2 को 1.5 से किया तो 3 आएगा, या तो 3 को 3 से सीधा कट कर दो, यहाँ पे 2 इंटू 1.5 3 आएगा, 3 बचा, 3 से कट कर दो, वही आंसर है। तो 3 नमा 27, 9 एक में ही है, यही इसका आंसर है। आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बाकी आप करके चेक कर लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। देखो ये अंडर रूट है, तो पहले तो उसको रूट हटाते हैं। तो रूट हटाने में कभी भी याद होगा, अगर x + 1/x p है, तो x² + 1/x² क्या होता है, p² - 2। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 7y प्लस 1/7y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गए तो 14, ठीक है। अब देखो हमें y + 49/y निकालना है, यानी यहाँ 7 क्या बनाना है, यहाँ पे हमें 49 बनाना है। तो क्या करूँ मैं, सबको 1/7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो 7 से 7 कट गया y, ये आ जाएगा 49y, और यहाँ 14/7 आएगा 2। आ गया ना आंसर, यही तो निकालना था।
आसान क्वेश्चन है, देख के तुम लोग डर जाते हो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। और मैं बता रहा हूँ, जितने भी मैंने मॉक्स करवाए हैं ना, चाहे वो ई मॉक पे भी क्यों ना हो, वो देख लो, मैथ्स और रीजनिंग का सफिशिएंट है। और इस बार रीजनिंग का सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा बिकॉज कि मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स नहीं ले पाया था मैं, तो उसके लिए माफी। आगे अगली बार से देखेंगे। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये तो पता ही है कैसे करना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू फोर एक्स। तो यहाँ से देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स आ जाएगा आपका फोर, ये निकालना है तो 14 आ जाएगा। अभी हमने पीछे किया ना, यही वाला तो था। देखो एक्स प्लस वन बाई एक्स पी दे रखा है, तो पी स्क्वायर माइनस टू। सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने एक बार ऑलरेडी सॉल्व कर लिया और उसके बाद ये चली गई थी, मतलब साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसके बाद के क्वेश्चंस मैं दोबारा से शूट करूंगा। हालांकि ये लिखा हुआ है, बाकी मैं दोबारा लिखूंगा। ये हो जाता है जब आप, मैं उस पर कर रहा होता हूँ ना, इसमें एक्चुअली हमें साउंड नहीं दिख रहा होता। वीडियो में आपने देखा होगा मैं बार बार लैपटॉप की तरफ देखता हूँ तो साउंड ही चेक हो रहा होता है वो। तो यहाँ पे लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रीचेक करने के इतने ऑप्शंस है नहीं। तो चलो देखो ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1070 दे रखा है 2a, आपको निकालना है 10 290 माइनस 10 340 अपॉन में 1 प्लस 10 290 10 340। अगर आप इसकी वैल्यू निकालने में सक्षम हो जाते हो तो आप आराम से आंसर निकाल दोगे। जैसे देखो क्या है 10 290, तो 10 290 का फॉर्मूला हो गया 10 360 माइनस 70। ओके, 360 माइनस 70। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो इसको हम लिख सकते हैं -1070। ये रहा -1070, और -1070 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2a। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, -2a, यहाँ लिख रखा है मैंने। देन अब आगे देखो, 10 340 को मैं लिख सकता हूँ 10 360 -20, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर ये आ जाएगा -1020, और 1020 को मैं लिख सकता हूँ -cot 20, बिल्कुल बेसिक लिख सकता हूँ, क्योंकि 1020 cot 20 के बराबर होगा, सॉरी cot 70। ओके, cot 70 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा हुआ, मतलब वो मैंने 20 लिख के ही करवा दिया था। तो -1020, अब 1020 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, सॉरी cot 70 की वैल्यू 1/2a, क्योंकि इसका उल्टा होता है। नाउ नीचे देखोगे तो क्या था, 1 प्लस में 1070 10 cot 40, तो माइनस माइनस प्लस, और 1070 और cot 70 1 होगा। कभी भी ध्यान रखना 10a इंटू कॉट ए जो होगा ना, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये 2 आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 4a, ये इसका आंसर है। और ये और फिर यहाँ पे नीचे 2a भी बच जाएगा। ओके, अगले स्टेप में इसको इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में 2a। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 17%। देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। हैड ही सोल्ड इट फॉर 780 मोर ही वुड हैव गेन 7%। देखो 17% लॉस जो है ना, वो 7% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 24% का चेंज आया है। और ये क्यों आया है चेंज, क्योंकि 780 रुपये बढ़ गया है। तो आप कह सकते हो कि 780 जो है वो 24 की वैल्यू है, और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है। 17% का लॉस 7% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया जब प्राइस कितना चेंज हुआ है, 780। ओके, 780 वैल्यू है 24 की, तो 100 की कितनी होगी। क्या पूछा, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 14%। यानी कि हमें ना सेलिंग प्राइस निकाल के, जरूरी नहीं है कि फिर नया सेलिंग प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस निकाल के 114 की वैल्यू सीधा निकाल सकते हो 114 की वैल्यू। क्योंकि हमसे क्या पूछा, न्यू सेलिंग प्राइस ना, न्यू सेलिंग प्राइस, तो न्यू सेलिंग प्राइस तो 100 है। इसको ऐसे देखो कि पहले 100 रुपए का था सामान, 83 रुपए में बेचा जा रहा था। ठीक है, फिर 107 में बेचने लग गए क्योंकि 7% का प्रॉफिट हुआ ना। अब पूछा है कि अगर इसको 14% प्रॉफिट यानी 114 में बेचना है तो उसको क्या सेलिंग प्राइस होगा। यानी पहले अगर 780 था तो सिंपल, 780 वैल्यू 24 की, तो 114 किसकी होगी। तो सबसे पहले तो इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कट रहा है क्या, 24 से तो नहीं कट रहा, 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 इंटू में 4, 6 इंटू में 130, फिर देखो ये 65, ये दो दो से कटा, ये 57, 57 इंटू 65 निकालना है आपको, 65 इंटू 57। एक तो देखो एंड में 5 आना चाहिए, तो यही है बस, तो यही इसका आंसर है। बाकी सॉल्व भी कर सकते हो, 7 इंटू 5 35, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 7 42 25, 67 3 70 के 0, हासिल 7, 6 5 30 7 37। देख रहे हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हम डीआई के क्वेश्चंस नहीं लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस लेते हैं।
A total of 4620 marbles is put into 3 different jars A, B and C such that the ratio of the number of marbles in B and C is 3:5। देखो A, B और C, 3 मार्बल है हमारे पास, ठीक है। B और C का रेशियो है 3:5 और टोटल ध्यान रखना 4620 मार्बल है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल C एंड A को इधर बिठा देते हैं क्योंकि C और A साथ में दे रखा है ना, कितना है 4:9। अब क्या करना है, बगल वाले को बिठा दो, रेशियो आ जाएगा 12, 20, 45। इसका मतलब ये हुआ कि B जार में 12 है, C जार में 20 है और A जार में 45 है। अगर मैं इसका सम कर दूं 45, 20, 65, 12, 77, यानी टोटल कितना है 77। हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं 77 अकॉर्डिंग टू अस 77, जिसमें से 12 B के पास है, C के पास 20 है और A के पास 45 है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार ए एंड सी। देखो टोटल है 4620, तो 4620 किसकी वैल्यू है 77 की, और हमें चाहिए ए और सी का डिफरेंस। 45 और 20 का डिफरेंस कितना होता है 25, कट कर दो, ये कटने वाला ही देगा। 7 इंटू में 60 कितना होता है 420, 42, देख रहे हो 6 से कट रहा है सीधा। 60 इंटू 25 1500, ये इसका आंसर है। डायरेक्ट नंबर हमेशा ऐसे ही देता है जो कटने वाला होता है। तो इस तरीके से आपका पेपर संपन्न होता है ये वाला। और जिनका 13 तारीख से स्टार्ट है, अभी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आराम से चिल करो, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम शायद लाइव वाला जो है वो बंद कर दें, क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर्स ही बचेंगे और थोड़ा सा बाकी देखते हैं, नेक्स्ट वीक डिसाइड करेंगे वो होगा या नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि आप पेपर देने के बाद भी मेंस की तैयारी करोगे, मेंस में भी अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही चलाऊं, सिर्फ इसी के नहीं, मैं ई मॉक का भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं जितने भी हमारे लाइव फ्री मॉक होते हैं ना, मैं उन सब का प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर आप भी चाहते हो कि मैं मेंस के लिए आप लोगों को ऐसे मॉक प्रोवाइड करूँ मेंस का। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। और हाँ, 50,000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत 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 शुक्रिया, ठीक है। मतलब आप, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हुआ था जब मैं 50,000 अचीव किया था, बिकॉज कि पढ़ा करके ना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको आलतू फालतू कंटेंट बना के आप इजीली सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ पढ़ा के थोड़ा सा टफ रहता है। तो थैंक यू सो मच, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पे बिल्कुल खड़ा उतरूं और अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे।